Hello everyone. Today we are starting with your 11th. Because of all these circumstances, we are not able to meet personally, and one more thing, day 1 we always have a parent teach meet. So that is missing. So today I have started with this introductory lecture. आज ही से हम syllabus भी शुरू करेंगे और total means when you are taking admission GD's biology classes, right? So the way we work, the result we produce and in general information कि पूरा 2 साल हमारा कोर्स कैसे चलेगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में होंगे. I am trying to address them. See, we are working, we started, Ganga Khedkar ma'am and myself, Avani Devrankar, have started these classes around 12 to 13 years back. और 9th year, this is 9th year, जब हमारा शुभम पवार एम्स दिल्ली गया, right? So that was a wonderful reason. So पिछले 9 साल से consecutively औरंगाबाद का टॉपर हमारा क्लास का है. So this is what is the best part. I am proud of कि हम हमारे बारे में इंट्रोडक्शन में सबसे पहली लाइन कहे. यहाँ पे obviously ये जो रिजल्ट आता है वो 2 साल रिगरस वर्किंग के बाद आता है. ऐसा नहीं है कि ये मिरेकल है. दिस इज अ प्रूवन मेथड. अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो गंगा खेड़कर मैम को 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है. राइट, आई एम वर्किंग सिंस 24 इयर्स इन द सेम फील्ड. वी आर वर्किंग, मतलब सिंपल भाषा में हम दोनों 11th 12th में ही है. गंगा खेड़कर मैम 35 इयर्स से और मैं 24 इयर्स से. सो वी आर वर्किंग since when and producing the result. So this method which we are following is really producing result. The results are clearly indicating that. तो यहाँ पे हमारा मेथड क्या है. और एक बात मैं छोटी सी कहना चाहूंगी कि आपको जो हमारे टॉपर्स के फोटोज दिखते हैं, आई एम रियली प्राउड टू से कि ये पूरे टॉपर्स 2 साल हमारे साथ थे. मतलब डे 1 से क्रैश कोर्स तक वो बच्चे हमारे पास थे. पूरा सिलेबस उनको हमने सिखाया. ये why I am highlighting this because see the thing is, अगर आपको आपके स्कूल डेज का कुछ थोड़ा याद है तो डे 1 को कोई आपको नया कॉन्सेप्ट समझता है, बाद में उसका रिवीजन होता है, फिर उस पर आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, फिर खुद की सेल्फ स्टडी करते हो. वो पूरा प्रोसेस के बाद आप तैयार होते हो एग्जाम के लिए. सो 2 साल जो हम मेहनत करते हैं, पहली बार बुक पढ़ाना है, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है. एक डायग्राम बच्चों से हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करवा लेंगे. राइट, डायग्राम की प्रैक्टिस है, 1 लाइन की टेस्ट है, राइट, ओरल एग्जाम्स है, बराबर, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज है. ऐसे कितने सारे प्रकार के एग्जाम्स हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे. ये पूरे रिगरस ट्रेनिंग में जिसमें ऑब्वियसली बच्चा भी पार्टिसिपेट, बच्चे का एफर्ट्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Right, so we work, students work, and parents really support us. So this is how we work and produce this result. ये चुटकी बजाने की बात नहीं है. Right? See, मतलब ऐसे कई बार होता है कि 2 महीना, 1 महीना, 2-4 दिन इधर उधर जाके आए एंड रिजल्ट आ गया. Right? ऐसे बच्चे हमारे पास नहीं है. हमारे जो टॉपर्स है, जितने भी बम्बई गए, जितने भी अच्छे कॉलेजेस में गए, एम्स दिल्ली तक पहुंचे, वो पूरे 2 साल हमारे साथ थे. राइट, ओके, सो प्लीज गेट इट. ये 2 साल की प्रिपरेशन है. 1 महीना इधर उधर जाके, राइट, आप ये रिजल्ट ला ही नहीं सकते हो. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, इंपॉर्टेंस ऑफ मेथडोलॉजी. हम जो मेथड से चलेंगे इसके ये रिजल्ट्स है. सो व्हाई दिस लेक्चर, जस्ट टू डिस्कस अबाउट द मेथड. सी, we'll start now with 11th. Right? First we'll start now with 11th. तो 11th में जब बच्चा 10th क्वालिफाई होके आता है तो उसको क्या माइंडसेट से आगे जाना है, या फिर 10th तक की पढ़ाई और 11th 12th में मेन क्या डिफरेंस है, ये सबसे पहले आप लोग नोट कर लो. सी, अप टू 10th स्कूल डेज, सेमेस्टर पैटर्न एग्जाम, 6 महीने का सिलेबस, उस पर टेस्ट हो गई, डिलीट कर दिया, दूसरा टेस्ट. 10th में आपने एनुअल एग्जाम दिया, पूरे साल का सिलेबस था, फील द चेंज. राइट, लेकिन 10th के एग्जाम में रोज एक पेपर था और निगेटिव मार्किंग कहीं पे नहीं थे. इंटरनल आपके जो मार्क है, प्रैक्टिकल के मार्क, वो भी आपको सपोर्टिव हमेशा काम करते थे. तो दिस इज हाउ एग्जामिनेशन पैटर्न टिल नाउ यू हैव एक्सपीरियंस्ड. बट व्हाट इज चेंज, ये
से आपने देखा होगा कि 9-10 तक अच्छा करने वाला बच्चा 11-12 में रिजल्ट नहीं ला पाया। इसे देखते हो आप, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, दे यूज द सेम मेथोडोलॉजी, सेम माइंडसेट कि स्मार्ट स्टडीज कर लो लास्ट के 2 महीने में, ओके रिजल्ट आ जाएगा। नो, इट डजंट वर्क। सो गेट द डिफरेंस कि 11-12 नीट का प्रिपरेशन, ये क्या फर्क है, अंतर क्या है। सबसे पहली बात, पूरे 2 साल का सिलेबस रहेगा। सो टोटल लेसन मोर देन 120, राइट। आज एक सब्जेक्ट, कल एक सब्जेक्ट, परसों एक सब्जेक्ट, ऐसी बात नहीं है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट एक ही दिन में टेस्ट होगी। 1 घंटे का एक पेपर, बीच में 1 घंटे का ब्रेक, फिर दूसरे घंटे का दूसरा सब्जेक्ट। ऐसे भी एग्जाम नहीं है। चारों सब्जेक्ट, बॉटनी, जू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक साथ हॉल में जाओगे आप, सब पे एग्जाम, सब सब्जेक्ट देख के बाहर आओगे। मतलब जैसे 10th में था कि आज का पेपर बुरा गया, घर जाके रोए धोए खुद को संभाला, फिर परफॉर्मेंस अच्छा होता था दूसरे दिन। या फिर जो मैंने पहले बोला कि 1 घंटा टेस्ट हुई, फिर ब्रेक हुआ, आप बाहर आए, आपने डिस्कस किया क्या गलती हुई, और फ्रेश माइंड से इम्प्रूवमेंट के फेज में आके आपने दूसरा पेपर दिया। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चंस, राइट। सो अंतर समझो, पूरे चारों सब्जेक्ट एक दिन, सब्जेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं, पूरे क्वेश्चन एट ए टाइम सॉल्व करने हैं, राइट। और एक सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन सही है तो +4, क्वेश्चन गलत गया तो -1, राइट। सो हियर यू नीड टू रियली नोट कि आप गेस करके, तुक्के मार के ये एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हो सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ आपका नॉलेज, सिर्फ आपका इंटेलिजेंस, राइट, सिर्फ आपका क्लासरूम का परफॉर्मेंस, ये नहीं देखा जाएगा। इट इज चेकिंग योर कंप्लीट पर्सनालिटी। कंप्लीट पर्सनालिटी मतलब आपको क्या क्या देखना है। सी, सबसे पहले आपको ये पूरे 2 साल की पढ़ाई क्या आप 1-2 दिन में शॉर्टकट में रिवाइज कर सकते हो? राइट, कौन से आपके हिडन एरियाज है जो वीक है, उसके क्या आप 1 दिन पहले फोकस कर सकते हो? बराबर, राइट। देन सेकंड पॉइंट, वहां पे जाने के बाद आपके सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होगा, आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चन को तुक्के मारेंगे और किसको तुक्के नहीं मारेंगे, राइट। आप बबलिंग, मतलब आंसर पेपर होता है, आंसर पेपर को हम OMR कहते हैं, क्वेश्चन पेपर OMR, तो आपने आंसर बबल करना है। 1 का B, 2 का C, 3 का D, वो सीक्वेंस आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होगा। क्या आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन बबल करोगे, या आप पूरा पेपर एट ए टाइम बबल करोगे? कई बार ऐसे बच्चों ने हमको बोला है एग्जामिनेशन बाहर आने के बाद कि मैम व्हेन वी वर बबलिंग द आंसर शीट, द पेपर, मतलब लास्ट 180th क्वेश्चन हमारा हो चुका और वी वेर मिसिंग 1 बबल, मतलब एक बबल हमारा या तो ज्यादा हो चुका था या कम हो चुका था। कहां से गड़बड़ हुई ये भी हम नहीं पता कर सकते हैं, राइट। सो देखो, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट है, शेड्यूल मैनेजमेंट है। मुझे 1 दिन पहले क्या पढ़ना है, 2 दिन पहले क्या पढ़ने हैं रियल एग्जाम के, मुझे कहाँ पे तुक्के मारने हैं, नहीं मारने हैं। नोइंग योर वीक एरियाज, मेरा ये वीक एरिया है, इससे मैंने डरना नहीं है, लेकिन अच्छे से परफॉर्मेंस देना है, नहीं तो छोड़ देना है, हाथ नहीं लगाना है। ये वो टाइम का आपका जजमेंट एनालिसिस, राइट। ओके, देन एक्यूरेसी, दैट टू टाइम बाउंड। एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से ज्यादा दे नहीं सकते हो। फिजिक्स के लिए थोड़ा ज्यादा लगेगा, बायो को 1 मिनट से कम आएगा। सो ये टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसको भी आप कैसा डील करोगे, राइट। सो ये टोटल आपके स्किल्स, आपका इंटेलिजेंस, आपका रट्टा, आपका टाइम का परफॉर्मेंस, आपके राइट नाउ टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, एवरी स्किल इज चेक्ड. So this require a proper guidance and thorough teaching of subject, otherwise as well as these other aspects of exam, right? So इसके लिए एग्जाम लेने हैं, उसके रिजल्ट देने हैं, बच्चों के डाउट डिस्कस करने हैं, right? वो जो रेगुलर इंटरवल पे बच्चों को क्रॉस चेक करने की आदत डालनी है, ये पूरा मेथड हमने जो डिजाइन किया है वो आपको पता होना चाहिए. और ये जो अंतर है 9th 10th और 11th
जो अंतर है ये सबसे पहले समझ के मैच्योरिटी से, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेथड है, ये मेथड आप प्रैक्टिस करते जाओ, इट विल बी inculcated and obviously you can use it as a reflex in real examination hall, right? So ये पूरे जो स्टडी टिप्स है, right? पूरे 2 साल का मैं बोल रही हूँ, ये 2 साल में हम क्या क्या करेंगे। आज हम 11 शुरू करेंगे, अराउंड दिसंबर एंड जनवरी तक हमारा 11th कंप्लीट होगा, राइट? फिर पूरे 11th की रिवीजन होगी। 11th की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 11th कहा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड, क्लिष्ट है, समझाना अवघड है, किचकट है, बारकावे, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप अभी तक नजरअंदाज करते थे, वो आपको एनालाइज करके ध्यान में रखना है। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है इसको हमको शांति से डील करना है, राइट? और अभी 10th पास हो गया है तो ये ट्रेनिंग भी हमको लेना है कि कैसे खुद को मॉडिफाई करना है और ये कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस दिमाग में बिठाना है, राइट? तो हम जनवरी एंड में 11th के साथ इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि 11th के एक पॉइंट पर भी हमको टेंशन नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट इज रिवीजन। फिर फुल सिलेबस 11th के रिवीजन होंगे एंड देन वी स्टार्ट विद 12th के यूनिट वाइज रिवीजन होगी। फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, जैसे यूनिट हो गया उसकी रिवीजन होगी, राइट? और पूरा सिलेबस अराउंड हमारा सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक खत्म होगा। फिर से आपके बोर्ड्स की तैयारी चलेगी, बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, फुल सिलेबस पेपर रहेंगे, उसके रिवीजन चलेंगे, उसके डिस्कशन चलेंगे, राइट? छोटे छोटे ग्रुप बना के बच्चों पे डाउट सॉल्विंग, राइट? ये सब दिसंबर तक कंप्लीट होगा। अगर नीट फेज 1 और नीट फेज 2 आता है आपके लिए, राइट, माइट बी इवन मोर चेंज फॉर यू इन दैट सिचुएशन आल्सो। In December we'll complete syllabus and it's not that I'm declaring it right now. We are working like this since 12 years. ऐसे ही काम करते हैं हम। हमारा सिलेबस दिसंबर एंड तक खत्म होगा। लास्ट के 1 महीना हमने बच्चों को 4-4 घंटा बुलाया और उनके दिमाग में नॉलेज ठूसा, ऐसे कभी नहीं होगा। We'll work regularly, राइट? एक्स्ट्रा 2-2 घंटे बिठाए, 4-4 घंटे बिठाए, ऐसे पूरे साल में कभी नहीं होगा। हार्डली अगर सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है या फिर आगे छुट्टियां देनी है, राइट, कोई कंडीशन की वजह से, तो संडे का वर्किंग हम लेंगे। अदरवाइज थ्रू आउट स्मूथ वर्किंग रहेगा, कहीं भी ओवरबर्डन, कहीं भी ज्यादा रिलैक्सेशन, राइट, किया तो किया नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं होगा। विल वर्क एंड कंप्लीट द सिलेबस बाय एंड ऑफ सितंबर और मिड ऑफ अक्टूबर 2022 फॉर यू, राइट? फिर पूरा रिवीजन करके दिसंबर में हम बोर्ड्स के एग्जाम लेंगे। जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स और बोर्ड के एग्जाम होने के बाद मार्च, अप्रैल, मई फिर से क्रैश कोर्स रहेगा। क्रैश कोर्स में 11th-12th का सिलेबस फिर से यूनिट वाइज एक टेस्ट सीरीज चलती है और एक डिस्कशन के रहते हैं, राइट? वो प्रकार से बच्चों को फिर से एक बार रिवीजन देके फुल पैटर्न टेस्ट लिए जाएंगे जो एग्जाम के 2 दिन पहले तक किया जाएगा। वी आर अवेलेबल 24/7। बच्चे रात को 11-12 बजे भी डाउट पूछते हैं तो हम उनको आंसर करते हैं। यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो एग्जामिनेशन कल है तो हमको ये सब करना है, राइट? आज अभी तक 12-2 बजे तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्रैश कोर्स में कैसे काम होगा, right? So this is how we'll work and that's why we are producing this result. As I said, we are really proud कि ये मेथड से पूरे 2 साल चलने वाला बच्चा जो हमारे साथ है वो पक्का रिजल्ट देता है, right? So this is how we work. Now what I am expecting from you कि अभी स्टडी टिप्स जैसे मैंने बोला कि 10th की मेथड से हमको मॉडिफाई करना है, तो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। I want students to read NCERT and their state board book. अब सच ऑनेस्टली अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप मुझे बोलो, आपको 10th तक टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत कितनी थी? या आप नवनीत, डाइजेस्ट, क्वेश्चन आंसर फॉर्म के रेडीमेड, राइट, क्लासरूम में जो भी है पढ़ लिया, घर में डाइजेस्ट लाए, क्वेश्चन उसके आंसर मकअप कर लिया और जाके छाप के आ गए, राइट? ये मेथड यहाँ पे नहीं चलेगी। सो व्हाट आई सेड, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के डायग्राम, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, एनसीईआरटी की लैंग्वेज
हमने जो क्लास में पढ़ाया वो उससे रिलेट करना है। आज जो मैंने पढ़ाया वो आपने आज ही घर जाके पढ़ना है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम वेरी मच क्रिटिकल अबाउट द क्लास वर्क नोटबुक। जब घर जाते हो पहले तो आज हमने जो पढ़ाया वो क्लास वर्क नोटबुक में आप लिख लोगे। अभी भी जो वीडियो लेक्चर चलेगा, मैं बोर्ड पे जो जो लिख रही हूँ वो आपने क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। अभी भी कौन से भी बच्चे को अगर आप मुझे पूछेंगे, उन्होंने मुझे अगर डाउट पूछा तो मैं बोलती हूँ बच्चों क्लास वर्क निकालो, ये फ्लो चार्ट देखो, वो डायग्राम देखो, ये लाइन पे यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। सो योर क्लास वर्क जो हमने बनाई है, आपके क्लास वर्क में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, आपने खुद लिखे हैं, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन आपके नोट्स है। बेटा खुद के नोट्स बनाना, वो भी शॉर्टकट मेथड से। 2 पेजेस एनसीईआरटी के फुल 2 पेजेस, बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस एक्सप्लेन की है, उसके 2 फ्लो चार्ट बना दो, काम खत्म। ईच एंड एवरी एमसीक्यू विल बी आंसर्ड बाय द फ्लो चार्ट, राइट, एंड रिवीजन विल बी डन विद इन 5 मिनट्स, राइट। बस आपको ये फॉलो करना है। क्लास वर्क बहुत अच्छे से बनाएंगे आप। घर जाने के बाद पहले क्लास वर्क पढ़ेंगे, राइट। जनरली मैं पेज नंबर भी लिख के देती हूँ कि ये कंटेंट एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे है, तो एनसीईआरटी का वो पेज पढ़ेंगे, क्लास वर्क पढ़ेंगे, स्टेप बोर्ड पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते एक सबसे बड़ी बात, स्टोरी बुक पढ़ के अंत नहीं करना है, हो गई पढ़ाई, नो। व्हाइल स्टडीइंग आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। क्लास में भी हम पढ़ते हैं अंडरलाइन करके 1 2 3 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी डिक्टेट करते हैं। फिर भी आप घर जाके उसको अच्छे से देखोगे, अगर नहीं अंडरलाइन किया है अंडरलाइन करोगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, आपको लगा कि अरे ये लाइन का अर्थ नहीं समझ रहा है, राइट, ये शब्द नहीं समझ रहा है, झट से उसको सर्कल करो, नेक्स्ट डे क्लास में देखिए आप। अगर नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी रेफर कर सकते हो, राइट। Okay, so reading should be like this. Important points underlined, doubt circled by pencil, right? Then ask me the doubt and be very punctual about maintaining your class work. वो मैं frequently submission लेके check भी करवाती हूँ, तो आप class work के बारे में बहुत अच्छा ध्यान दोगे, because that is the wonderful notes, best quality notes you are writing for your own, right? So ये हमारा day to day हो गया। अब जब अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, राइट, समझना, उसको अप्लाई करना, ये जो बात आती है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। विल सिंपली से रीड बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंडिंग। वो जब तक आपको नहीं आता, आपके एमसीक्यू सही नहीं जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार ऐसे होता है, यू रीड द क्वेश्चन, यू गेट द आंसर, बट व्हेन यू रीड द ऑप्शंस, यू miss your own answer. अरे ये क्या हो रहा है, ये है कि ये। Options are so confusing, so clarity, understanding is very much essential. So book reading ऐसी होगी, right? Doubts next day आप मुझे पूछोगे। अब मैं जो अभी डिलीवर कर रही हूँ, राइट, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक कंटेंट हो जाए तो 20-20, 30-30 क्वेश्चन की एमसीक्यू टेस्ट होगी, उसका इमीडिएट एक्सप्लेनेशन होगा, राइट। ओके, वन मोर थिंग, ये बच्चे घर पे कर रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं ना, ये पेरेंट्स ध्यान देंगे, राइट। वन रेफरेंस बुक आई सजेस्ट फॉर यू। रेफरेंस बुक अगर हम तो आपको देंगे ही, आप भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिनॉप्सिस हर रेफरेंस बुक में से पढ़ने का नहीं है। आप डिसाइड करो, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लास वर्क पढ़ लो, स्टेप वर्क पढ़ लो, फिर 2-3 जो भी आपको पब्लिकेशन है सिंपल लैंग्वेज वाला, एक पब्लिकेशन जो आपको पसंद है उसका सिनॉप्सिस आप पढ़ सकते हो, और पढ़ते वक्त फिर से वही मेथड, इन सिलेबस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन होगा, एंड रेफरेंस बुक हैव हैबिट ऑफ adding the points which are not in the syllabus right now, they might be previously in that syllabus. So वो जो out of syllabus content है उसको हम पेंसिल से स्क्रैच करते जाएंगे, right? Okay, so reference book उतना ही पढ़ना है। रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी में अगर कहीं कॉन्ट्रास्ट आता है, यहाँ पे अलग वैल्यू दी है रेफरेंस में, एनसीईआरटी में अलग वैल्यू दी है, तो आपको एनसीईआरटी के वैल्यूज के साथ ही चलना होगा, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ विल वर्क। अब इन जनरल 1 महीने तक ज्यादा टेस्ट नहीं होंगे, छोटे छोटे 20-30 मार्क एमसीक्यू के टेस्ट होंगे। उसके बाद जब हमारे 3-3, 4-4 लेसन कंप्लीट हो जाए, एट दैट टाइम
Monthly will have 2 jumbo tests. Botany Zoo combined 90 MCQs one day. Okay, वो एग्जाम जैसे होंगी, आप दूर दूर बैठेंगे, OMR बबल करके हमको देंगे, आपको रिजल्ट घर पे आ जाएगा. Otherwise every week will have worksheet. लेवल 1, लेवल 2 की हर चैप्टर के लिए उसका क्लास में डिस्कशन होगा. एंड ये बात सबसे इम्पोर्टेंट, आपको वर्कशीट दी, आपने सॉल्व किया, आपको आंसर की मिली, डिस्कशन हुआ, झट से उठ के घर नहीं जाओगे. अगर एक आध बार गए भी तो घर जाने के बाद जो वर्कशीट में गलती की है वो करेक्ट करके 3-3 बार लिखोगे. पेरेंट्स इसके बारे में थोड़ा ध्यान दो कि वर्कशीट या घर पे भी अगर बच्चों ने 100 MCQ सॉल्व किए तो सिर्फ 100 MCQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी आंसर की देखनी है, गलतियां कहां पे हुई देखनी है, जो गलत हुआ उसके लिए क्लास वर्क पढ़ना है या हमको डाउट पूछना है और गलती करेक्ट करके वो कंक्लूजन आपके नोटबुक में होना चाहिए. राइट, सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर एट दिस लेवल इन द बिगिनिंग. ओके, राइट, वन मोर रिक्वेस्ट, जो भी टेस्ट होगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेस्ट है, वो टेस्ट आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं कल नहीं, परसों नहीं, आप उसी दिन देंगे. ये आदत लगती है पोस्टपोन करने की, नहीं, उसी दिन टेस्ट देंगे आप. राइट, कम आएंगे ना मार्क, और बुरा क्या होगा, कम आएंगे, धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी. राइट, और इन टाइम काम करना कि उस दिन टेस्ट है, उसके पहले मेरा वो सिलेबस कवर होना ही चाहिए. क्योंकि जब हम स्पीड से काम करते हैं ना, तो आज बॉटनी की रहती है, फिर फिजिक्स की रहती है, फिर केमिस्ट्री, एट अ टाइम सब सब्जेक्ट चलते हैं. राइट, वो कंडीशन में और एक इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अप्लाइड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, आप डर जाते हो, तो बॉटनी का, ज़ूलॉजी का टाइम कम करके फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं देना है. ऑब्वियसली आप उसके साथ ज्यादा काम कर, जो भी आपका वीक एरिया है वो सब्जेक्ट के साथ आप ज्यादा काम करोगे. आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग दैट, बट रिमेंबर बायो इज हैविंग 50% वेटेज. राइट, टोटल 720 में से 50% मार्क बायो के है. वन मोर थिंग, अगर टाई होता है, आप दोनों के मार्क, आप और किसी और स्टूडेंट के मार्क एक जैसे, वो कंडीशन में द वन हु स्कोर मोर इन बायो विल बी गिवन प्रायोरिटी. राइट, सो बायो में हमको एक शब्द भी नहीं छोड़ना है, पूरा सिलेबस करना है. कंडीशन नंबर 1, हमारे साथ चलना है. 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन बीमार हो गए तो वो पिछले वाला ही करते रहो, आज जो पढ़ रहे हो मिस आउट नहीं, पिछले वाला करेंगे, आज से हमारे साथ काम करना है. टेस्ट देने ही है, भले मार्क कम आए. राइट, बी शेड्यूल्ड एंड बी वेरी रेगुलर. व्हाट आई नीड, मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ अगर आप क्लास में रेगुलर आओ. राइट, ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी आर सपोज टू फॉलो. राइट, पेरेंट्स, इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे, गंगा मैम को फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ सिलेबस. सो ये लेक्चर पेरेंट्स सब लोग देख रहे हो, आगे का लेक्चर सिर्फ स्टूडेंट के लिए होगा. थैंक यू.